अस्सलाम वालेकुम, यू आर लिसनिंग टू जवाद असलम। इस वीडियो में हम बिल्ड मोड्स देखेंगे फ्लटर के अंदर। ठीक है, बिल्ड मोड्स एक तो हमारे पास प्लेटफॉर्म मोड्स होते हैं कि वेब है, एंड्रॉयड है, iOS है। ठीक है, तो इसी तरह हमारे पास बिल्ड मोड्स होते हैं कि डीबग मोड है, प्रोफाइल मोड है या रिलीज़ मोड है। ये तीन मोड्स होते हैं हमारे पास, डीबग, प्रोफाइल और रिलीज़। डीबग मोड सबसे पहले, डीबग मोड जो है ये हमारे पास डेवलपमेंट फेज़ में हम यूज़ करते हैं। ठीक है, अगर मैं एंड्रॉयड स्टूडियो ओपन करता हूँ, यार ये क्या मजाक है। तो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट जो अगर हम कोई भी ऐप रन करते हैं तो वो डीबग मोड में होती है। ये देखें, ये एमुलेटर है, इस पर मैंने ये ऐप रन की एक। सो ये अगर मैं रन करता हूँ तो ये देखें इन डीबग मोड। ठीक है, अच्छा, अब डीबग मोड जो है ये ड्यूरिंग डेवलपमेंट फेज़ में हम यूज़ करते हैं। अब इसमें कुछ चीज़ें मिल जाती हैं हमें। हॉट रीलोड मिलते हैं। हॉट रीलोड्स क्या होते हैं कि हम प्रीवियस वीडियोस में देख चुके हैं। हॉट रीलोड बेसिकली कि जो भी हम चेंजेस करते हैं अपने कोड में वो इंस्टेंटली हमें विजेट रीबिल्ड होता है और इंस्टेंटली हमें वो दिखती हैं। ठीक है, ऐप की स्टेट प्रिजर्व रहती है, जिस स्क्रीन पे हम हैं उसी स्क्रीन पे रहते हैं। सो दोबारा से मतलब कि दोबारा से रीस्टार्ट नहीं होती। ठीक है, चेंजेस हमें इंस्टेंटली दिख जाती हैं विदाउट रीस्टार्टिंग आवर ऐप। जो एरर्स हैं हमें डिटेल में दिखते हैं। ठीक है, कंसोल पे। और असर्शंस इनेबल होती हैं बाय डिफ़ॉल्ट। इसके अंदर असर्शंस बेसिकली चेक्स होते हैं जो कि पहले आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि ये मसला आ गया है। ठीक है, सो वो जल्दी से वो जो भी मसला होता है वो कंसोल पे हमें प्रिंटेड मिल जाता है। सो ये हमें डीबग मोड में मिलता है। ये स्लोअर होता है ड्यू टू एडिशनल डीबगिंग। ठीक है, सो स्लो है थोड़ा ओबियसली। इंक्रीज मेमोरी ज़्यादा कंज्यूम करता है। डेवलपमेंट फेज़ में हम इसे यूज़ करते हैं। डिबगिंग टूल्स लाइक फ्लटर इंस्पेक्टर एंड फ्लटर डेव टूल्स हमें इसके अंदर मिल जाते हैं। यूजेस डार्ट वर्चुअल मशीन कंपाइलर। डार्ट वर्चुअल मशीन कंपाइलर ये यूज़ करता है। ठीक है, और इसकी कमांड है फ्लटर रन डैश डैश डीबग रन करने के लिए। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट वैसे एंड्रॉयड स्टूडियो में तो डेवलपमेंट फेज़ में यही चलता है। ठीक है, अगर रन वाला बटन में क्लिक करता हूँ तो अच्छा। खैर, अब मैं ना इसकी कुछ चीज़ें अगर देखें हम, सबसे पहले तो हमने हॉट रीलोड देखा। यार हॉट रीलोड हम प्रीवियस वीडियोस में देख चुके हैं, ये बेसिक चीज़ है। एरर मैसेजेस ओबियसली डिटेल में मिलते हैं, सर्शंस मिलते हैं, स्लोअर एग्जीक्यूशन है, इंक्रीज मेमोरी है, डेवलपमेंट फेज़ है, डिबगिंग टूल। हाँ, डिबगिंग टूल्स में अगर मैं देखूँ तो ये देखें, ये फ्लटर आउटलाइन है, ये परफॉर्मेंस है कि कितने फ्रेम्स पर सेकंड फ्रेम्स रेंडरिंग टाइम्स। ठीक है, ये कोई टाइम इसका सेट तो नहीं है। खैर, ट्रैक विजेट रीबिल्ड्स, फ्लटर इंस्पेक्टर मिल जाता है। अच्छा, फ्लटर इंस्पेक्टर जो है इसके अंदर विजेट ट्री मिलता है हमें कि कौन सा जो एलिमेंट है, बेसिकली कौन सा विजेट जो है वो कैसे रेंडर हो रहा है स्क्रीन के ऊपर। सपोज़ कि मैं अगर ये ओपन करूँ ना, ये कॉलम ओपन कर लूँ तो ये देखो, ये कॉलम है, इसके अंदर ये साइज बॉक्स है, अंदर ये टेक्स्ट है। अब ये देखो क्रॉस एक्सिस इसका सेंटर है ना, मैं चेंज करता हूँ, एंड पे करता हूँ, ये एंड पे चला गया, तो ये ऐसे ही हुआ में रेंडर होगा। ये सारी चीज़ें हमें डेवलपमेंट फेज़ में इसकी मिल जाती हैं। अच्छा, अब हाँ, डीबग मोड में ये देखें, मैं क्लिक करता हूँ किसी उस पर तो ये सारी उसकी डिटेल मिल रही है, सारी प्रॉपर्टीज़ मिल रही हैं। अब इसका ना हमें पता चलता है, इसका हमें वेरिएबल मिलता है एक, जिस तरह हमें के इज़ वेब मिलता है ना। ये अगर मैं यहाँ पे लिखूँ, ये देखें के इज़ वेब, इसका मतलब है कि आपका जो वो है, मतलब कि रन हो रहा है वो वेब है। और इस पे हमें मिल जाता है के डीबग मोड। ये देखें, सो ये बूलियन हमें रिटर्न करता है, ट्रू या फॉल्स इसका रिजल्ट होगा। के डीबग मोड कि अगर तो डीबग मोड है तो यहाँ पे अगर मैं कोड में कोई स्पेसिफिक कंडीशन सपोज यूज़ करना चाहता हूँ तो मैं इस वेरिएबल को यूज़ करूँगा, के डीबग मोड। के डीबग मोड, अगर के डीबग मोड ट्रू है तो देन ये दिखाओ, एल्स में आप कुछ और दिखा दो। ठीक है, इसी तरह हमें के प्रोफाइल मोड मिलता है। ये देखें, के रिलीज़ मोड आ रहा है। इसी तरह हमें यहाँ पे के प्रोफाइल मोड मिलता है, ये देखें। सो इन तीनों के हमें वेरिएबल्स मिल जाते हैं। अगर हम अपने कोड में कोई स्पेसिफिक कंडीशन यूज़ करना चाहते हैं तो वो हम इनका यूज़ करके कर सकते हैं। पाथ वगैरह सेट करना होता है यूजुअली वेब में, क्योंकि लोकल होस्ट का पाथ अलग होता है और जब हम लाइव करते हैं सर्वर पे तो उस वक्त पाथ डिफरेंट होता है, तो वो पाथ वगैरह सेट करने के लिए यूज़ हो सकता है, या अगर कोई भी और काम करना है उसके लिए ये वेरिएबल्स यूज़ हो सकते हैं। सो खैर, डीबग मोड हमारा हो गया। अब हम बात करेंगे, अपना जो नेक्स्ट है वो है प्रोफाइल मोड। अच्छा, मैं रन कर देता हूँ एमुलेटर पे इसे। अब देखें, एमुलेटर पे रन करने के लिए कमांड क्या है प्रोफाइल मोड की, फ्लटर रन डैश डैश प्रोफाइल, और उसकी क्या थी, फ्लटर रन डैश डैश डीबग। सो अब मैं ये रन करता हूँ, क्लोजेस्ट। अच्छा जी,
ये है फ्लटर रन डैश डैश प्रोफाइल। मैं इंटर प्रेस करता हूँ, नंबर 2 वाली डिवाइस पे करो। अब ये देखें, ये इस पे ना इन प्रोफाइल मोड ये कर रहा है। अच्छा अब देखें प्रोफाइल मोड में हुआ क्या कि अभी वो ये फ्लटर इंस्पेक्टर वगैरह हमें इसके अंदर नहीं मिलेंगे, ठीक है। ये एक मोड है जो कि परफॉर्मेंस चेक करने के लिए है, ठीक है। इसमें कुछ बेसिक ऑप्टिमाइजेशंस हो जाती हैं, मतलब कि एपी के साइज़ थोड़ा कम बनता है, ऐप थोड़ी सी फास्ट हो जाती है, क्योंकि इसमें ना तो हमें हॉट रिलोड्स मिलते हैं, हमें और डिफरेंट चीज़ें इसमें नहीं मिलती, ठीक है। फ्लटर इंस्पेक्टर नहीं मिलता। अब ये प्रोफाइलिंग डाटा, सीपीयू मेमोरी कंज्यूम जो हो रही है, वो सारा डाटा यहाँ पे हमें मिलता है। वो भी हम देखते हैं कैसे मिलता है। रिटेन सम डिबगिंग इन्फॉर्मेशन, ठीक है। फास्टर एग्जीक्यूशन होती है इसकी डिबग मोड से, लेकिन स्लोअर होती है रिलीज मोड से, ठीक है। मॉडरेट मेमोरी, बेसिकली डिबग मोड से थोड़ी कम मेमोरी लेगा, क्योंकि चीज़ें ऑप्टिमाइज जो कर देता है। ये भी सेम कंपाइलर यूज़ करता है, डार्ट वर्चुअल मशीन कंपाइलर यूज़ करता है। और फ्लटर रन डैश डैश प्रोफाइल इसकी कमांड है। प्री रिलीज टेस्टिंग के लिए यूजली हम इसे यूज़ करते हैं। इंटरमीडिएट फेज़ बोला जाता है इसे, कि ब्रिज बिटवीन डेवलपमेंट फेज़ एंड प्रोडक्शन, जो कि रिलीज़ फेज़ है, ठीक है। डिबग बेसिकली हमारा डेवलपमेंट में होता है, रिलीज़ हमारा प्रोडक्शन में होता है, कि जो फाइनल एपी के बन गई है वो। अच्छा अब ये ना मैं अगर यहाँ पे देखूँ तो हो गई है ये जी, एमुलेटर पे रन हो गई है हमारी ऐप। अब ये देखें इसने क्या किया है, ये है प्रोफाइल मोड है, इसका एपी के साइज़ इसने बनाया 50 MB, ठीक है। और इसका इसने इस लिंक पे हमें ना इसकी चीज़ें मिलेंगी सारी, कि ये देखो फ्लटर डेव टूल्स, ये परफॉर्मेंस देखो, ठीक है, जो इसका हिसाब है, ये इतना टाइम जो ले रहा है, यूआई फेज़, ठीक है। और इसी तरह हमारे पास सीपीयू प्रोफाइल, मेमोरी कितनी कंज्यूम हो रही है वो सारी, ठीक है। और CSV फाइल में यहाँ पे डाउनलोड हो सकता है सारा डाटा। नेटवर्क लॉगिंग, जो एरर शेरर जो होते हैं कंसोल पे, जो चीज़ें होती हैं वो, ऐप साइज़ अगर वो करना है डिटेक्ट वगैरह, तो खैर ये सारी चीज़ें हमें इसके अंदर मिलती हैं, ठीक है। व्यू VM फ्लैग्स, ये देखो अबाउट इफ मेमोरी एलोकेशन फेल्स, यार ये सारी चीज़ें जो है ना, ये हमें इसके अंदर मिलती हैं प्रोफाइल मोड के अंदर। और यहाँ पे देखें, अगर मैं यहाँ पे फ्लटर इंस्पेक्टर करता हूँ तो ये देखें फ्लटर इंस्पेक्टर नहीं मिल रहा, परफॉर्मेंस नहीं है, ये तो खैर है। अब ये चीज़ें कुछ हम जो डिबग मोड में थी वो हमें नहीं मिल रही इसके अंदर, लेकिन हमें कुछ एडिशनल जो डाटा है वो हमें मिल रहा है यहाँ पे परफॉर्मेंस का। अच्छा अब डिबग मोड हमारा हो गया, अब हम बात करते हैं रिलीज़ मोड की। रिलीज़ मोड जो है ये मैक्सिमम ऑप्टिमाइजेशन, मतलब कि जितनी पॉसिबल है ना ऑप्टिमाइजेशन ये कर देता है। अब मैं ना पहले इसे रिलीज़ मोड में रन कर लेता हूँ। जस्ट टर्मिनेट दिस एंड जी, ये है हमारी कमांड फ्लटर रन डैश डैश रिलीज़, ठीक है। एमुलेटर पे रन करो ब्रो। अच्छा तो अब ये अहेड ऑफ टाइम कंपाइलर बेसिकली यूज़ करता है, कि चीज़ों को पहले से कंपाइल करके रखता है। और एक और चीज़ यहाँ पे ना ट्री शेकिंग होती है रिलीज़ मोड में। अब ट्री शेकिंग क्या होती है? ट्री शेकिंग में बेसिकली ना जो हमारा अनयूज्ड कोड होता है ना, जो अनयूज्ड इंपोर्ट्स होते हैं, अनयूज्ड कोड होता है, कमेंट्स होते हैं, ये हर चीज़ रिमूव हो जाती है, ठीक है। तो उससे हमारा जो कोड है वो भी ऑप्टिमाइज हो जाता है और एपी का साइज़ भी कम बनता है। अब इसमें स्ट्रिप डिबगिंग इन्फॉर्मेशन जो है वो सारी रिमूव हो जाती है इसके अंदर, ठीक है। असर्शंस बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं, इसमें कोई यूज़ नहीं होता। कोड साइज़ रिड्यूस होता है, मिनिमाइज ऐप साइज़ कम हो जाता है। फास्ट एग्जीक्यूशन होती है, ठीक है, रिलीज़ और उसमें डिबग और प्रोफाइल दोनों मोड से। मेमोरी कम कंज्यूम करता है। प्रोडक्शन मोड में बेसिकली प्रोडक्शन लेवल की वो APK बना के देता है, ठीक है। और ये जो है अहेड ऑफ टाइम कंपाइलर यूज़ करता है। फ्लटर रन डैश डैश रिलीज इसकी कमांड है। और सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी इसमें आ जाती है। अच्छा ये सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी की अगर मैं एग्जांपल दूं तो यार जो डीबग मोड होता है ना, सपोज़ कि अगर हमारा बैकएंड जो है ऐप का वो सपोज़ कि यार HTTP में बना हुआ है, मतलब कि HTTP रिक्वेस्ट से हम ना डीबग मोड में कर सकते हैं, मतलब कि डीबग मोड में हम HTTP रिक्वेस्ट सिंपल जो है ना वो सेंड कर सकते हैं। HTTPS कनेक्शन ही मैं बोल रहा है, HTTP
कि जो कि सिक्योर नहीं होता, वो हम डीबग मोड में कर सकते हैं। हम कोई API URL जो है http: देन आगे abc@.com @gmail.com, तो वो हम डीबग मोड में तो वो HTTP वाला लिंक हिट कर सकते हैं, लेकिन जो रिलीज़ मोड है उसके अंदर वो हिट नहीं होता, ठीक है, उसमें वो गड़बड़ करता है। उसमें हमें नेटवर्क सिक्योरिटी फाइल्स बना के वो प्रॉपर करना पड़ता है मेन endo.manifest फाइल के अंदर, और iOS में iOS स्पेसिफिक फाइल्स के अंदर वो हर चीज़ करनी पड़ती है, उसके बाद वो चलता है, ठीक है। सो ये एक किस्म की जो वल्नरेबिलिटीज़ जो है ना वो कम हो जाती हैं, सिक्योरिटी थोड़ी बढ़ जाती है, समझ लें, क्योंकि डीबग में वो कोई भी HTTP रिक्वेस्ट जा रही है, लेकिन जो रिलीज़ मोड है उसमें नहीं जाएगी, ठीक है। अच्छा, अब मैं देखता हूँ जी इसे रन किया है इसने, ये देखें 25 MB साइज़ बना है, APK साइज़ भी कम हो गया है, ठीक है। और देन इसके अंदर ये डिफरेंट चीज़ें, अच्छा इसमें कोई चीज़ नहीं मिल रही, ना कोई परफॉर्मेंस वगैरह का है ना कुछ, बस ये डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए APK बनता है, ठीक है। 25 MB इसका साइज़, और इसकी जो परफॉर्मेंस है वो भी काफ़ी बेहतरीन होती है बेसिकली। अब मैं रन करता हूँ इसे, स्किप सपोज में करता हूँ, यहाँ पे क्लिक किया, ये ले, ठीक है, फॉरगेट पासवर्ड। सो खैर, अब ये सारी चीज़ें हमारे पास थी जो कि बिल्ड मोड्स में थी, बाकी हम नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे।